हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 16.1 करेंगे और इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है, जितने भी वीडियोस है, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो मज़े से देखो, है ना। तो यहाँ देखो, पहला जो प्रश्न है उसमें हमें इनको जोड़ना है और जोड़ते हुए ए और बी के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करना है, बड़े ध्यान से आपको समझना है इसको। देखो, हम जब भी जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो हमेशा इकाई के अंक को पहले जोड़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दहाई के अंक को जोड़ते हैं, है ना। तो जब हम इकाई में इकाई को जोड़ते हैं और जब कोई हासिल आता है तो वो हम दहाई को दे देते हैं, यही करते हैं ना। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई में इकाई को जोड़ेंगे और उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, तो इकाई में सबसे पहले कौन है, ए है। ठीक है, फिर हमें इसमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो भी संख्या हमें मिलती है उसका इकाई अंक हम यहाँ रखते हैं, बाकी को हम हासिल के रूप में दहाई के ऊपर भेज देते हैं, यही करते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब ये 2 छोटा नहीं है, यहाँ पर जो ये 2 है वो एक बड़ा अंक है। इसका मतलब बड़ा अंक क्या क्या हो सकता है, या तो वो 2 हो सकता है, या फिर इसमें 10 जोड़ दो सीधा 12 हो सकता है, फिर 10 जोड़ दो 22 हो सकता है, 32 हो सकता है, 42 हो सकता है। तो ये सब बड़े अंक, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मैं इसमें से ज़्यादा नहीं, ये वाला अंक ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, है ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या a + 5 बराबर, ये बड़ा अंक होना चाहिए। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना। मतलब यहाँ पर जो अंक है उससे ये बड़ा होना चाहिए। आप ये 22, 32, 42 नहीं लिख सकते, इससे आपको बड़ा अंक लिखना है। तो इससे तो बड़ा आपका कौन है, 12 है। तो मैं यहाँ 12 लिख सकता हूँ। समझ आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया समीकरण। तो जब समीकरण बन गया तो मुझे ए का मान चाहिए। ए का मान चाहिए तो मुझे इस 5 को उधर भेजना पड़ेगा। ये 5 यहाँ प्लस में है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं 5 को उधर भेज रहा हूँ, तो ए अपनी जगह पर है, 12 भी अपनी जगह पर है। ये 5 उधर गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7। तो ए का मान तो मेरे पास आ गया 7, है ना। यहाँ ए का मान मेरे पास कितना आ गया, 7। अब क्योंकि मैंने यहाँ 2 बड़ा बनाया था, 12 बनाया था, तो यहाँ 2 आ गए। देखो 7 और 5 12 हुआ, 12 हुआ तो ये हासिल का 1 यहाँ ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब मुझे इनमें भी जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी बार क्या होगा, देखो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में देखो क्या करना है हमको, दूसरे स्टेप में मुझे दहाई के अंक को जोड़ना है, 3 + 2, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक हासिल लगाया है तो ये हासिल भी इसमें जुड़ेगा। तो देखो 2, 3 कितने हो गए, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो बी हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इस स्टेप को हम ऐसे लिख देते हैं कि हमें बी चाहिए, है ना। क्या चाहिए, बी चाहिए, बी चाहिए। ठीक है, तो बी कब मिलेगा, जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा, यानी 2 + 3 + 1। तो बी मुझे कितना मिल जाएगा, 5 और 1 6, है ना। अब आप चेक करो क्या हमने सही किया या गलत किया। तो देखो ए की वैल्यू हमने 7 निकाली, फिर यहाँ हमारा 5 है, यहाँ पर कितना है, 2, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ बी है हमारा, है ना। बी हमने कितना निकाला, 6। 7 और 5 12, हासिल का 1, 3 4 और 2 6, यानी हमारा उत्तर एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, अब देखो हम सेकंड प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हमें इकाई में इकाई को जोड़ना है, फिर दहाई में दहाई को जोड़ना है। तो हम इकाई को जोड़ेंगे। तो पहले केस में हम a + 8 करेंगे, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। यहाँ 8 बड़ा है और यहाँ 3 छोटा है, मुझे इसको बड़ा बनाना है। तो मैं यहाँ 3 का कितना कर सकता हूँ, 13 कर सकता हूँ, क्योंकि 3 के बाद अगर मैं 10 जोड़ूँ तो मुझे 13 मिलेगा, फिर 10 जोड़ूँ तो 23 मिलेगा। पीछे 3 होना चाहिए, है ना, इकाई का अंक 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा तो आपका 13 है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a + 8 = 13, यानी 13। अब मेरे पास समीकरण बन गई, 8 को उधर भेजूंगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो a = 13 तो अपनी जगह पर है, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो a = 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5। तो a मुझे मिल जाएगा 5, मिल गया। अब सेकेंड स्थिति हम देखते हैं क्या बनेगी।
तो सेकेंड स्थिति में हम दहाई के अंक को जोड़ेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 का 13 किया, तो 13 का जो 3 है वो यहाँ होगा और ये 1 जो है हासिल का यहाँ चला जाएगा, है ना। और मुझे बी ज्ञात करना है, तो बी कैसे ज्ञात करना, 9, 4 और इस हासिल के 1 को जोड़ दो, तो 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी 14 तो हम लिख नहीं सकते, तो बी हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, केवल 4 लिख सकते हैं, है ना। बी हमारा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये जो 1 है वो हासिल का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ हासिल का 1 आ जाएगा सैकड़े में। ठीक है, यानी कि ये जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ जो हमने 14 प्राप्त किया है ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। समझ आया। चलो, अब प्रश्न संख्या 3 है, एक ए और इसका हमें ए से क्या करना है, गुणा कराना है। चलो, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इकाई का इकाई से गुणा कराएंगे, फिर इस इकाई का इस दहाई से गुणा कराएंगे। ठीक है, यानी कि मुझे पहली जो कंडीशन है, स्थिति है, वो क्या बन रही है कि ए का मैं जब ए से गुणा कराता हूँ तो मुझे ए नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसा हमने किस में पढ़ा है, देखो एक तो 0 का गुणा मैं 0 से कराता हूँ तो मुझे 0 मिलता है ना। यानी पीछे वही संख्या आ रही है जिनका मैं गुणा करा रहा हूँ। एक में भी होता है, 1 गुणा 1 बराबर 1। और किस में होगा, 5 में होगा, 5 गुणा 5 बराबर 25। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। यहाँ इकाई अंक ए है, यहाँ इकाई अंक ए है और यहाँ भी इकाई अंक कितना आया, ए आया। तो यहाँ भी इकाई अंक 5 आया। बात समझ आई। ऐसा 6 में भी होगा, 6 गुणा 6 बराबर 36। तो देखो 6 6 और यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आया, 6 आया, है ना। तो मुझे इन नंबरों की सहायता से जो है इसका उत्तर निकालना है कि कौन सा परफेक्ट बैठेगा इसके अंदर। समझ आया। तो हम इसको क्या करते हैं, सीधे ही है ना अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ही जगह मैं क्या ले रहा हूँ, 0 और 0 ले रहा हूँ। 0 और इसका गुणा 0 से कराता हूँ, तो 0 का 0 से गुणा 0 और 0 का 1 से गुणा 0। तो ये हमारा उत्तर 9 ए तो नहीं आया, यानी ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ। तो यहाँ पहले से 1 है और 1 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। तो 1 और गुणा 1, है ना। तो 1 का 1 का से गुणा करा, 1 आया, 1 का 1 से गुणा 1 करा, 1 आया, 11 आया। जबकि हमें 9 ए मिलना चाहिए, तो यहाँ 9 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हम नहीं ले सकते। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या बनता है। तो यहाँ 1 है, अब 1 की जगह हम 5 ले रहे हैं, तो 5 गुणा 5, 5 का 5 से गुणा 25 होगा, हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। अब भी हमारा उत्तर नहीं आया क्योंकि दहाई का अंक जो है वो 9 होना चाहिए और यहाँ 7 मिल रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम फोर्थ लेते हैं, फोर्थ कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन में हमें यहाँ 1 लेना है और यहाँ 1 की जगह 6 लेना है, नीचे भी 6 लेना है। गुणा कराएंगे, 6 छंग 36, हासिल के 3, 6 एकम 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ ए की जगह ए बराबर 0 रखा, ए बराबर 0 रखा, तो हमें उत्तर नहीं मिला। यहाँ हमने ए बराबर 1 रखा, तब भी हमें उत्तर नहीं मिला। यहाँ हमने ए बराबर 5 रखा, तब भी हमें उत्तर नहीं मिला। यहाँ हमने ए बराबर 6 रखा, तो हमारा उत्तर मिल गया। इसका मतलब यहाँ हमारा ए बराबर कितना होगा, 6 होगा, है ना। अतः अतः ए बराबर 6 होगा, ये हमारा उत्तर होगा। समझ आया। इसमें हमें गुणा करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इसके अंदर आएगा। तो यहाँ मैं क्रॉस कर देता हूँ कि ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला लास्ट वाला आएगा हमारा उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना है ना। प्रश्न 4 है, हमें इनको जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे, इकाई में इकाई के अंक को जोड़ेंगे और दहाई में दहाई के अंक को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बी में कितना जोड़ेंगे, 7। तो यहाँ नीचे के हमें कितना मिलना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। सिक्स ए मिलना चाहिए। ठीक है,
चलो, तो बी में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। अब देखो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 यहाँ ए दे दिया और यहाँ बी दे दिया, तो मैं अगर 7 को उधर भी ले जाऊँ, है ना, तो भी मैं घटा नहीं सकता। तो इसको ऐसे ही रहने दो। हम दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा? ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति। तो दाई में हमको जोड़ना है। दाई में ए प्लस में 3 करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 6 मिलता है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें हमें या करना पड़ेगा। या कैसे? कि ये जो ए होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इस 7 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो 7 से बड़ा तो क्या होगा? 7 से बड़ा तो मतलब 10 के आगे की जो भी नंबर होंगे, 11, 12, 13, 14, है ना, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ एक ही जगह पर, तो ये बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये जो ए है वो उसको हासिल देगा। किसको? दहाई को। तो यहाँ जब दहाई को हासिल देगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारा अंक बड़ा होना चाहिए। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? इसको मैं 1, ये हासिल का 1 आ गया, प्लस ए प्लस 3 बराबर 6 लिख सकता हूँ। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो गया। बन गई समीकरण। 4 को उधर भेजेंगे तो ए बराबर 6, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। तो ए हमारा कितना मिल गया? 2। अब हमें ए 2 मिल गया, तो मैं अब यहाँ ए का मान लगा सकता हूँ 2, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? या, सीधा या कर देता हूँ। b + 7 बराबर ए हमने कितना निकाला? 2। ठीक है, तो ये 2 नहीं है, ये कितना है? 12 है, क्योंकि हमने 1 हासिल भी दिया था आगे की तरफ, है ना। तो ये ए कितना है? 12 होगा, और 7 से बड़ा होना चाहिए तो बड़ा हमने बना दिया। अब उधर भेजो इसको, तो b बराबर 12 - 7, तो b बराबर 12 में 7 गए, कितने बचे? 5। तो b हमारा कितना हो जाएगा? 5। आप चेक कर सकते हो। देखो b हमने कितना लिया? b हमने 5 लिया, फिर 7, और यहाँ a हमने कितना लिया? 2, और नीचे 3। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो a हमने कितना निकाला? a हमने निकाला 2, और b हमने यहाँ पर कितना है? 6। तो 7 और 5 12, हासिल का 1, 2, 3 और 2 5 और 1 6, यानी हमारा उत्तर क्या है? सही है। फिर 5वां प्रश्न में क्या है? गुणा है ना। तो b का 3 से गुणा करने पर b आना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास केवल 2 नंबर है कि भाई मैं 0 का अगर किसी से भी गुणा करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। भाई हमें यहाँ क्या करना है? b का हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें वापस b ही मिले। तो एक तो 0 है और दूसरी 5 है। 5 का अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे 15 मिलता है। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो केवल ये 2 नंबर ऐसे हैं, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं b की स्थान पर 0 लूँ, है ना, b की जगह 0 लूँ, पहले केस में देखो b का अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे b मिलना चाहिए, है ना। या अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ और 3 का गुणा करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। पहली चीज़ ये बन गई। अब दूसरी चीज़ देखो, मैं यहाँ अगर a लेता हूँ तो मुझे नीचे a मिलना चाहिए। तो बताओ 3 का एक तो 0 होता है, लेकिन इसमें मुझे c भी मिल रहा है, यानी हासिल भी आना चाहिए 1, है ना। तो अब वो 5 हो गया कि भाई 5 से मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे 5, यानी a अगर यहाँ है तो नीचे भी a मिल रहा है, लेकिन इसके साथ मुझे c भी मिल रहा है, ये वाली दूसरा अंक भी मिल रहा है। समझ आया? तो यहाँ a का जब मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे a मिलना चाहिए, उसके साथ c भी मिलना चाहिए, है ना। तो या a के जगह अगर मैं 5 लूँ और 3 का गुणा करूँ तो मुझे यहाँ 5 3 15, यानी कि 5 और 1 दोनों मिलेंगे। तो a तो हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, और c हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और यहाँ हम लिख देते हैं b हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चेक कर सकते हो, आपको यही उत्तर मिलेगा वापस। कैसे? देखो कि हमने b कितना लिया? 0, फिर 3 गुणा a कितना लिया? 5, गुणा करते हैं 3 का 0 से गुणा 0, 5 3 15, 150। तो ये हमारा b हो गया, ये a हो गया और ये c हो गया, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 6 में देखो, अगर मैं 5 को b से गुणा करता हूँ तो मुझे b मिलता है, और 5 को a से गुणा करता हूँ तो मुझे वापस a मिलता है, और a के साथ में यहाँ पर एक अंक और आ रहा है ना। तो ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा 2 स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति तो क्या हो कि अगर मैं b की जगह 0 लूँ, है ना, पहली स्थिति जो है हमारी उसमें क्या है कि अगर मैं b की जगह 0 लूँ, है ना,
और उसका 5 से गुणा कराऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि 1 अंक है ना। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर मैं b की जगह 5 लूँ और उसको 5 से गुणा कराऊँ तो मुझे 25 मिलता है ना। तो 25 में ये जो 2 है वो a के ऊपर कैरी ऑन हो जाता है, यानी हासिल लग जाता है। तो ये दोनों ही स्थितियां हैं, क्या इन दोनों ही स्थितियों को हम चेक कर सकते हैं क्या इसमें। तो अगर मैं पहले 0 लूँ तो मुझे 5 को 0 से गुणा करने पर 0 मिलता है, यानी b हमारा क्या हो गया, 0 है ना। और इस कंडीशन में कोई हासिल नहीं गया ना। अब पहले कंडीशन में अगर मैं a की जगह कितना लूँ, जो भी संख्या लेता हूँ मुझे कितना मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, a की जगह कितना ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो देखो 5 दूनी 10 और 10 का क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा, है ना। 5 दूनी 10 और मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 आना चाहिए, यानी मैं 2 नहीं ले सकता। तो फिर कितना ले, 5 ले लेते हैं वापस इस पर भी, ठीक है 5 ले लेते हैं। तो 5 25, वापस मुझे 5 मिला और हासिल का 2 गया, यहाँ पर 25 का 2 आ गया, है ना। तो ये पहला केस यहाँ पर हो रहा है लागू। तो यहाँ मैंने b कितना लिया, b यहाँ मैंने 0 लिया और a मैंने यहाँ पर कितना लिया, 5 लिया। तो मेरा रिजल्ट आ रहा है ना। अब सेकंड कंडीशन में मैंने देखो यहाँ b की जगह कितना लिया, 5 लिया, तो ये 2 हासिल का चला गया ऊपर, 2 हासिल का चला गया ऊपर। अब मैं यहाँ पर जो भी संख्या ले रहा हूँ, a में जो भी लूँगा मुझे नीचे वही मिलना चाहिए। तो अब मैं यहाँ अगर 2 लेता हूँ, है ना, a की जगह, तो 5 दूनी 10 और हासिल के 2, 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो वापस मुझे यहाँ 2 ही मिल रहा है ना, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे a, b और c तीनों मिल रहे हैं। यहाँ पर c हमारा क्या हो जाएगा, 5 के जो पास में है 2, वो हमारा c हो जाएगा। यहाँ b मैंने क्या लिया, b मैंने यहाँ 5 लिया, ये हमारा a हो गया 2 और c मुझे मिला यहाँ पर 1। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन लागू हो रही है ना, यानी ये दोनों ही इसके उत्तर है, ये भी abc के उत्तर है और ये भी abc के उत्तर है। अब इसको करना कैसे है, तो हम इसको थोड़ा सही से सरल कर देते हैं। तो देखो कैसे करना है इसको। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना है, पहली स्थिति में यहाँ b बराबर मैं कितना ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। तो b अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो a फिर b की जगह 0 आ जाएगा, गुणा 5 करूँगा तो 5 का 0 से गुणा 0 ही आएगा, 0 आएगा। और 5 का a से गुणा करेंगे, है ना, तो हमें यहाँ पर a मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर b की जगह 0 लिया, ठीक है, पहली स्थिति हो गई। अब मैं a की जगह पर, क्योंकि मुझे ऐसी संख्या लेनी, यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, यहाँ मैं 0 ले नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ मैं 0 लूँगा तो मुझे 2 अंकों की संख्या नहीं मिल सकती। तो यहाँ मैं 0 के अलावा क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 0 और 5 ही ऐसी संख्या है जिसको गुणा कराने पर हमें वापस वही इकाई अंक मिलता है। तो अब मैं दूसरी कंडीशन में क्या लूँगा, 5 लूँगा। तो अब मैं a की जगह यहाँ 5 रख के देखूँगा, तो 5, b की जगह 0 और मुझे 5 का गुणा कराना है, तो 5 का 0 से गुणा 0, 5 का 5 से गुणा 25, ठीक है। तो अब c का वैल्यू भी हमारे पास में आ गई है, तो a हमारा 0 हो गया, सॉरी b हमारा 0 हो गया, a हमारा 5 हो गया और c हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ये पहली स्थिति बन गई। अब दूसरी स्थिति में हमें क्या करना है, अब की बार b की जगह मुझे 5 लेना है, ठीक है। क्या इससे भी मैं उत्तर ला सकता हूँ क्या, तो देखो अब मैं b की जगह कितना ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, b बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, a b की जगह 5 आ जाएगा, गुणा 5 करेंगे तो 5 25, हासिल के ऊपर 2 जाएंगे और यहाँ पर मुझे a मिलना चाहिए और यहाँ c मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, a हम अगर 2 लें तो हमारा उत्तर फिर से आ सकता है। कैसे आ सकता है कि भाई यहाँ a है तो यहाँ पर भी नीचे वही आना चाहिए जो यहाँ पर है ना। तो अब a की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ आ गया 2, b की जगह आ गया 5 और मुझे 5 का गुणा करना है, तो 5 25, हासिल के 2 जो कि यहाँ भी आए थे, 5 10, 10 और 2 12, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर हासिल का 1 आ गया। तो यहाँ पर b 5 है, a 2 है और c हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है।
तो ये दोनों ही स्थितियाँ इसके लिए ठीक है। इसमें ABC के मान A का मान 5, B 0 और C 2 होगा, और इसमें ABC के मान A 2 है, B 5 है और C 1 होगा। प्रश्न संख्या 7 में देखो क्या करना है। A और B दो अंकों की संख्या है और उसका हमें 6 से गुणा करना है, लेकिन जो हमें परिणाम मिलना चाहिए वो B और B के रूप में मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्योंकि मैं 6 का यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ तो मुझे 6 का पहाड़ा आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ है कि जिससे मैं गुणा करूँगा उसका इकाई अंक मुझे वही मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 6 का पहाड़ा 2 बार बोलता हूँ, है ना, तो मुझे पीछे भी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। तो अगर मैं B की जगह 2 रखूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर 4 बार बोलता हूँ तो मुझे पीछे 4 मिलता है, 6 बार बोलता हूँ तो मुझे पीछे 6 मिलता है, और 8 बार अगर मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो मुझे पीछे 8 मिलता है। तो ये 4 केस हो सकते हैं कि अगर आप यहाँ B की जगह पर B आप क्या क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, फिर उसके बाद 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, और फिर क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो। तो मैं B की जगह ये सब चीज़ें रख सकता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं 2 से, है ना। B के स्थान पर मैं 2 रख कर चेक करता हूँ मेरा ये कंडीशन जो है सही होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला केस क्या हो गया कि A और B की जगह मुझे कितना लेना है, 2 लेना है, और मुझे 6 का गुणा करना है। तो मैं 6 का पहाड़ा बोलूँगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 2 और हासिल का 1 लग जाएगा, है ना। अब मुझे 6 का यहाँ पर A से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ना है, तो मुझे B मिलना चाहिए, और B मैंने क्या लिया, 2 लिया, यानी मुझे यहाँ नीचे 2 मिलना चाहिए, और 2 अंकों की संख्या यानी कुल मिला के मुझे 22 मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि पीछे वाली जो तीसरा अंक है वो भी B ही है। और मुझे 22 कब मिलेगा, जब मैं मुझे यहाँ 21 मिलेगा, और 21 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे 22 मिलेगा, और यहाँ पर मुझे कहीं भी इस पहाड़े में 21 मिलने वाला नहीं है। तो ये 2 तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये कंडीशन, ये केस में नहीं ले सकता। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मैं 4 लूँ, है ना, A बराबर 2 पर तो ये कैंसिल हो गया। अगर मैं B 4 ले लेता हूँ तो देखो यहाँ पर A और B कितना है, 4 गुणा 6 का गुणा करना है, तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल के 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे हासिल 2 जोड़ने हैं, तो यहाँ A मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 2 जोड़ने पर, यहाँ क्योंकि B क्या है, 4 है, तो दोनों मुझे कितना मिलना चाहिए, 44 मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ B मेरा कितना होना चाहिए, जिसमें मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, तो B A हमारा जो है जिसमें 2 जोड़ने पर 44 हो जाएगा, तो A हमारा 42 होना चाहिए। और 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 42 होगा, 7 बार बोलने पर 42 आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं जो A है वो 7 ले सकता हूँ, और 42 में जैसे ही 2 जोड़ूंगा तो मुझे 44 मिल जाएगा, और ये दूसरा जो है केस हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको करना कैसे, इसको समझो आप। पहले तो आपको ये पहाड़ा लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ B क्या क्या रख सकता हूँ, तो देखो B यहाँ पर मैं 2, 4, फिर 6 और 8 रख सकता हूँ, ठीक है। अब B बराबर 2 हमारा क्या है, अस्वीकार्य है, क्योंकि ये चीज़ इसमें नहीं हो सकती। और B बराबर 4 पर हमारा जो ये काम है वो स्वीकार्य हो गया है, स्वीकार्य है, ठीक है। कैसे है, तो देखो अगर मैं A और B की जगह 4 लेता हूँ और गुणा 6 करता हूँ, तो 6 चौक आता है 24, है ना, तो 24 और हसल के कितने लग जाएंगे, 2, है ना। फिर यहाँ मुझे B और B मिलना चाहिए, यानी कि 4 और 4 मिलना चाहिए। तो पहला काम तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। दूसरा काम क्या है कि अगर मैं A बराबर 7 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तो मैंने B बराबर 4 ले लिया। अब A बराबर अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो क्या होगा, A की जगह आ जाएगा 7, B की 4, यहाँ पर 6 का गुणा, तो 6 चौक 24, हासिल के 2, सांचंग 42 और 2 44, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 7 करना है। प्रश्न 8 वापस जोड़ से संबंधित है। तो पहले हम इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, फिर दहाई में दहाई को जोड़ेंगे। तो यहाँ इकाई में 1 में मुझे B जोड़ना है, तो मुझे 0 मिलेगा, है ना, 0 मिलेगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ क्योंकि ये इकाई अंक है और ये कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये 0 नहीं है, ये कितना है, 10 है। फिर वो हासिल का 1 उधर जाएगा दहाई के पास,
है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या 1 + b बराबर 0 की जगह 10। ये बन गया हमारा समीकरण। अब b को यहाँ रखना है, 1 को उधर भेजना है, तो b बराबर 10 तो कहीं नहीं जा रहा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा। अब 10 में से 1 गया तो b मुझे कितना मिल गया, 9। तो b तो मेरा आ गया 9, यहाँ b की जगह आ गया 9, है ना। अब मैंने क्योंकि यहाँ 10 लिया, 10 का मतलब यहाँ मुझे एक हासिल भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला केस हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 1 + a + 1 बराबर क्या हो रहा है, b आ रहा है, ठीक है। अब 1 और 1 को मैं अगर जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा a + 2 बराबर b। अच्छा, b हमने यहाँ निकाल दिया, b कितना है, 9। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, जो कि मेरे पास ये ऑलरेडी बड़ा है। तो अब यहाँ पर इसको 19 करने की ज़रूरत नहीं है, 2 को उधर भेजेंगे तो a बराबर 9 - 2, तो a बराबर 9 में से 2 गया 7, a हमारा कितना हो जाएगा, 7। चेक करते हैं हमने सही किया है गलत। तो 1, b कितना लिया हमने, 9, फिर यहाँ a कितना लिया, 7, और यहाँ हो गया 1, जोड़ेंगे 9 और 1 10, असल का 1 7 8 और 1 9, ठीक है। वापस b मिल गया, देखो, यानी हमारा जो है आंसर वो एकदम सही है। तो प्रश्न 9 में भी हमें जोड़ना है, तो देखो हम इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, फिर दहाई में दहाई और सैकड़े में सैकड़ा जोड़ेंगे। तो पहले इकाई में इकाई जोड़ेंगे, तो b + 1 बराबर जोड़ने पर मुझे मिलना चाहिए 8। तो देखो यहाँ छोटा है, यहाँ ऑलरेडी बड़ा 8 है, तो हम उसको भेज देते हैं। तो ये b बराबर 8 अपनी जगह पर, 1 उधर भेजेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो b बराबर 8 में से 1 गया, कितना मिलेगा, 7। तो b तो हमें मिल गया 7, ठीक है। अब हमें दहाई को जोड़ना है, और क्योंकि हमने कोई हासिल नहीं भेजा है तो अब हासिल मत जोड़ देना। अब मैं अगर a में अगर b को जोड़ता हूँ, b मुझे मिल गया है ना, b मुझे कितना मिल गया, 7 मिल गया है, और मुझे कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पर देखो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो यहाँ मुझे इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको बड़ा बनाऊंगा, इसका मतलब यहाँ एक हासिल लगाना पड़ेगा। तो अब ये a + 7 बराबर 1 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये 7 उधर जाएगा तो a बराबर 11 अपनी जगह पर, प्लस का 7 उधर गया, माइनस का 7 हो जाएगा। तो 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4, है ना। तो a मुझे मिल जाएगा 4। अब b भी आ गया, a भी आ गया। अब मुझे इसको चेक करना है कि वापस मुझे b मिलता है या नहीं मिलता है ना। हमने तो a और b निकालना था। तो यहाँ पर देखो तीसरी चीज़ हमारी सही होनी चाहिए, 1 + a हमने क्या निकाला, a + a बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, b। 1 + a हमने क्या निकाला, 4, है ना, और b हमने कितना निकाला, 7, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने एक हासिल भी जोड़ा है ना, सॉरी यहाँ 2 है, माफ़ करना, 2 + a बराबर में b मिलना चाहिए, ठीक है। तो a हमारा कितना है, 4 है, और ये 7 हो गया। फिर हमें एक हासिल का भी जोड़ना है ना, यहाँ हासिल का एक भी जोड़ना है, ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ भी 7 है और इधर भी 7 है, यानी हमने जो प्रश्न किया वो क्या है, एकदम सही है। यहाँ a 4 आएगा और b 7 आएगा। अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। तो देखो अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर देनी है, दोस्तों को शेयर नहीं की तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जहाँ अपना ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर फटाफट शेयर भी करना है ना। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरी वीडियो पहुँचाओ, है ना। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें जोड़ ही करनी है। तो इकाई में इकाई को जोड़े में, दहाई को दहाई में जोड़ेंगे और सैकड़े को सैकड़े में जोड़ेंगे। तो पहले मैं इकाई जोड़ देता हूँ, a + b करता हूँ तो मुझे 9 मिलना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास a और b में से कोई अगर एक वैल्यू होती तो इस इक्वेशन को मैं कर पाता, तो हम इसको अभी ब्रेक लगा देते हैं, छोड़ देते हैं ना। अब सेकेंड केस यानी दहाई को जोड़ते हैं, तो 2 + a को जोड़ने पर मुझे मिलता है 0, है ना। तो यहाँ ये 0 छोटा है, यहाँ 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसे मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बना देते हैं, 2 + a बराबर 0 की जगह 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब 10 का मतलब हो गया कि सैकड़े पर क्या गया, हासिल गया, सैकड़े पर क्या गया, हासिल गया, है ना। तो मैं पहले ही हासिल लगा देता हूँ। अब समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो a बराबर 10 अपनी जगह पर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो a बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो a मुझे मिल चुका है।
अब ए को मैं जो है पहले जो हमने समीकरण लिया है उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए मुझे कितना मिला 8, तो मैं यहाँ 8 पुट कर देता हूँ। बी बराबर 9। अब ये 8 9 से छोटा है ना, तो 8 को उधर भेज सकते हैं, इसको 19 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ b बराबर 9, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो b मुझे 9 में से 8 गया, कितना मिलेगा 1। तो b आएगा 1 और a आएगा 8। अब इसकी वैल्यू हम पुट करके देखते हैं उत्तर आता है या नहीं। तो सैकड़े में देखो पहले हासिल का 1 है, फिर यहाँ 1 प्लस 6 है ना, a कितना निकाला हमने, a निकाला 8। तो देखो 6 7 और 8, तो दोनों साइड में हमारा 8 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो उत्तर निकाला है वो एकदम सही है ना। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।